हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, हम लास्ट वीडियोस से टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का लास्ट लेक्चर होएगा, क्योंकि इसके बाद से हमारे सारी मोस्टली इंटरमीडिएट्स हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रीनियम आयन। सो नाइट्रीनियम आयन क्या होता है? अ नाइट्रीनियम आयन ऑल्सो कॉल्ड एमिनाइलियम आयन, यानी इसका दूसरा नाम एमिनाइलियम आयन भी होता है। ऑन नाइट्रोजन विद बोथ एन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एंड अ पॉजिटिव चार्ज एंड विद टू सब्स्टिट्यूएंट्स R2N, यानी इसमें दो मिथाइल ग्रुप्स होंगे, एन पॉजिटिव चार्ज होगा एन पे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड नॉन लीनियर और बैंड स्ट्रक्चर, यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3, और इसकी स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होगी, बैंड शेप होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा और लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसमें जो रिपल्शन होगा उसकी वजह से इसकी शेप लीनियर ना हो करके क्या हो जाएगी? बैंड शेप। नीचे हम एग्जांपल में देख सकते हैं, इसमें नाइट्रीनियम आयन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो इनमें इनकी स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन हमें ईजिली हम दिखाई दे रही है, तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इनकी स्टेबिलिटी। टाइप ऑफ लिगेंड अटैच्ड एग्जाम्पल्स, इफ एरोमेटिक रिंग इज अटैच्ड टू द नाइट्रोजन दे आर कॉल्ड एराइल नाइट्रीनियम आयंस, यानी अगर रिंग अटैच होगी एरोमेटिक रिंग तो उसको एराइल नाइट्रीनियम आयंस बोलेंगे। एंड सिमिलरली हेलो एंड एल्काइल नाइट्रीनियम आयंस इफ हेलो एंड एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द नाइट्रोजन, यानी जो भी इसके साथ में ग्रुप अटैच होगा उसके बेसिस पे ही हम इसका नाम रखेंगे। यानी अगर एरोमेटिक रिंग अटैच होगी तो इसको हम एराइल नाइट्रीनियम बोलेंगे, और अगर हेलोजन कोई अटैच होगा तो इसको हेलो नाइट्रीनियम, या कोई अगर एल्काइल ग्रुप या आर ग्रुप अटैच होगा तो इसको बोलेंगे हम एल्काइल नाइट्रीनियम आयंस। तो इस तरह से स्पीसीज में इसको नाम दे सकते हैं। और स्टेबिलिटी के लिए क्या देखते हैं? एराइल नाइट्रीनियम आयंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन इनटू द एरोमेटिक रिंग मेकिंग द रिंग ससेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यानी हमने इससे पहले के लेक्चर में जब डीलोकलाइजेशन पढ़ा था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, स्ट्रक्चर मॉर्निंग हमने डिस्कस किया था ये टॉपिक, डीलोकलाइजेशन की वजह से किसी भी कंपाउंड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसमें भी क्या होता है, अगर नाइट्रीनियम आयन के साथ में कोई एरोमेटिक रिंग अटैच होती है, यानी एराइल नाइट्रीनियम जो होते हैं उनमें एरोमेटिसिटी के कारण डीलोकलाइजेशन होगा, और डीलोकलाइजेशन के कारण उनमें क्या आ जाएगी? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और डीलोकेशन की वजह से ही पॉजिटिव चार्ज की वजह से, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है उसकी वजह से रिंग भी क्या हो जाएगी? ससेप्टेबल। तो जो नाइट्रोजन होता है इज डबली बॉन्डेड टू वन एटम, हैंस दे आर कॉल्ड विनाइलिडीन नाइट्रीनियम आयंस। जब नाइट्रोजन अगर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है तो इसको विनाइलिडीन नाइट्रीनियम आयंस बोलते हैं। ये एरोमेटिक जो नाइट्रीनियम आयन होता है उसके बाद सेकंड नंबर पे ये स्टेबिलिटी में आता है, यानी इसकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक से कम होती है, इसकी विनाइल ग्रुप, अगर विनाइल ग्रुप अटैच होता है तब। इसके बाद आता है जनरेशन एंड फेट ऑफ रिएक्शंस, यानी हम नाइट्रीनियम आयंस को कैसे जनरेट कर सकते हैं या इनकी रिएक्शंस का फेट क्या होगा। फर्स्ट हम देखते हैं एन एल्काइल एंथेरिनीलियम ऑन फोटोलाइसिस प्रोड्यूस प्राइमरी नाइट्रीनियम आयन by protonation of the nitrogen followed by photolysis of azides to form nitrines followed by protonation in presence of weakly acidic solution gave nitrinium ion। यानी जो एराइल एजाइड होंगे वो नाइट्रीन का वो करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे प्राइमरी नाइट्रीनियम आयन का। किसकी वजह से? नाइट्रीन सिंगलेट की वजह से। सेकेंड आता है इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ एमाइंस yields nitrinium ions, but principal disadvantage of this method is formation of polymers। यानी जो इसका इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है उससे भी हम नाइट्रीनियम आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक होता है कि इसमें पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस वजह से ये मेथड ज़्यादा यूज़ में नहीं होता है, क्योंकि पॉलीमर्स का फॉर्मेशन की वजह से हम नाइट्रीनियम आयन को नहीं फॉर्म कर पाते। जैसे आप नीचे वाले रिएक्शंस को इसमें नोट करेंगे, और इसका एक ये एन एल्काइल एंथीन आयन का भी हम ये वाली रिएक्शन भी इसमें नोट करेंगे। एल्काइल एंथ्रानीलियम आयन से जब हम उसको हीट करेंगे H न्यू, और तो हमें क्या मिलेगा? एराइल नाइट्रीनियम आयन। ठीक है,
तो ये सारे रिएक्शंस आप नोट करेंगे। उसके बाद आता है एन एमिनो पाइरिडीनियम आयंस व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट इन ए नॉन पोलर मीडियम फॉर्म नाइट्रीनियम आयंस इन अ नॉन पोलर मीडिया। यानी जो एन एमिनो पाइरिडीनियम आयंस होते हैं जब उनको हीट किया जाता है तो भी हीट करने के लिए हमें मीडियम भी उसमें रखना पड़ता है, नॉन पोलर मीडियम, तो भी हमें क्या मिलता है, नाइट्रीनियम आयंस हमें मिलते हैं। तो इस तरह से हम एन एमाइनो पाइरिडीनियम आयन से भी हम नाइट्रीनियम आयन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे इसके कुछ स्टेबिलिटी एंड फेट ऑफ रिएक्शंस। तो इस तरह से आप सारे के सारे जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं उनको आप नोट करेंगे और उनको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक था रिएक्शन मैकेनिज्म का, ये यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो अब तक हमने जो रिएक्शन मैकेनिज्म की जो हमने लेक्चर्स देखे हैं उनमें हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये सब हमने देखे हैं। तो आप इन सबको ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म का हो चुका है इनमें कवर। तो आप इनको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।